हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरह चलेंगे रास्ता हो जाएगा। यानी कहते हैं कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चलेंगे रास्ता हो जाएगा। हमारा जज्बा अगर मजबूत हो तो फिर हम जहां जाएंगे रास्ता बन जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि हम मैथ के स्टूडेंट्स हैं तो इंजीनियर बन जाएंगे, साइंस ले लेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, आर्ट ले लेंगे तो आईपीएस बन जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि हमें अपना हुनर हमें खुद मालूम है, चाहे हम जिस क्षेत्र में जाएंगे चमक तो जरूर जाएंगे। चलते हैं। तो आज हम लोग सभा को शुरू करेंगे। क्लास 9th के जो भारती भवन मैथ है उसका चैप्टर है 8B। क्वेश्चन चलेगी प्रश्नावली 12 से लेकर, नहीं कल हम लोग 11 तक देख लिए थे। अब छोटे छोटे 5-7 क्वेश्चन का एक एक वीडियो होती है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है तनका देखते हैं। देख भाई, बड़ी सुंदर क्वेश्चन एक दिया है किसी ने। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, आपसे कह रहा है कि रेखाखंड ए बी के विपरीत पक्षों में ए एक्स और बी वाई समान लंबाई के दो रेखाखंड है। नहीं समझे बात को। क्वेश्चन कहा कि देखिए हमने ऐसे खींचा है, इसका नाम दिया है ए और इसका नाम दिया है बी। ए एक्स और बी वाई, इधर से इसको इसने किसी ने ऐसे खींच दिया है, इसका नाम रखा है एक्स, और किसी ने इधर से इसको खींच दिया है और इसका नाम रख दिया है वाई। विपरीत ओर। हो गया क्लियर। आज दोनों बराबर हैं, समान लंबाई के हैं, अर्थात ये वाली जितनी लंबी है उतनी लंबी ये है। अब आगे कह रहा है इस प्रकार ए एक्स बी वाई के समांतर भी है, यानी ये इसके समांतर बराबर तो है ही, साथ साथ समांतर भी है। ए बी एक्स वाई को पी पर काटते हैं, अगर इसको हम मिला दें इस प्रकार से तो ये पी पर काटती है। किसी भाई को दिक्कत? तो सिद्ध करें कि ए पी एक्स ये वाली त्रिभुज, बी पी वाई इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है। अच्छा, सर्वांग सम होने के लिए क्या क्या शर्त चाहिए? या तो भुजा चाहिए या कोना बराबर चाहिए, नहीं यही ना होती है। आप लिखेंगे पहले हल, समझना। क्वेश्चन क्या कहा, ए बी रेखा के विपरीत पक्षों में ए एक्स बराबर समांतर बी वाई खींचा गया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो अलग अलग कर दिया। पहले कह रहा था कि बराबर है और समांतर है, तो हम एक की जगह लिख दिए दोनों चीज, बराबर भी है और समांतर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखेंगे एक्स वाई ए बी के पी पर मिलती है। बड़ी सुंदर। तो सिद्ध करना है। देखिए एक नंबर में क्या पूछ रहा है आपसे कि त्रिभुज हमारे पास एक है जिसका नाम है ए पी एक्स, सर्वांग सम त्रिभुज बी पी वाई, है ना। अब दोनों त्रिभुज को क्या करना है आपको, सर्वांग सम। अब सोचो तो कैसे होगा सर्वांग सम, कौन कौन भुजाएं कौन कौन सी कोना बराबर होगी। तो हमको लग रहा है कि ये वाली और ये वाली बराबर होगी, पहली बात। चलिए सुंदर। दूसरा हम जानते हैं कि ये दोनों समांतर है, तो एकांतर कोण से ये क्या होगी, बराबर होगी। समकोण कहिए चाहे सीधे बराबर कहिए। तो अगर दूगो कोना बराबर हो ही गया तो तीसरा बराबर करने की जरूरत ही नहीं होती है, वो तो ऑटोमेटिक बराबर होती है। अच्छा, तो लिखेंगे हम लोग उपपत्ति। जो सिद्ध करने हैं ना उसके नाम लिखिए, त्रिभुज ए पी एक्स तथा त्रिभुज बी पी वाई में आपको क्या क्या मिल रहा है। तो इधर से कोण ए पी एक्स बराबर का कोण बी पी वाई हो गया। चलिए एक तो मिल गया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शीर्षाभिमुख कोण। यानी ये कोना इस कोना के क्या है हमारी। अब दूसरा कोण पी ए एक्स
बराबर का कोण है BPY, है ना, PBY, PBY ऐसे होगी ना। यानी ये कोण आई कोण आके क्या होगा, ये बराबर काहे लगी, काहे कि AX समांतर BY हो गया। तो अब दो कोण बराबर है तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, कोण, कोण सर्वांग समता से, और नाम दे दीजिए जो है ना, त्रिभुज APX सर्वांग सम त्रिभुज BPY। किसी को दिक्कत हो गया आंसर सिद्ध। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है कि PAB का मध्य बिंदु है, PAB का, अब फिर से वही तस्वीर उतारेंगे 2 नंबर में, सेम टू सेम उतारेंगे, सब कुछ कह भी वही रहा है, यहां से थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या कह रहा है आपसे कि P, जो हम नया चीज लिखते हैं उसको ब्लैक से लिख देते हैं, PAB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब वो हमसे ये पूछ रहा है कि AP बराबर का क्या है, BP, यानी इतना बराबर इतना वो कह रहा है। अच्छा, हम जानते हैं कि जोन त्रिभुज में वो रहेगा भुजा, उसको क्या करना होगा हमको, सर्वांग सम। तो ये वाली इस वाली त्रिभुज में है और ये वाली इस वाली त्रिभुज में है, तो ये दोनों त्रिभुज का नाम लिख दिए, कोना कोना से सर्वांग सम लिख दिए। तो सर्वांग सम जब हो गई तब भुजाएं क्या होगी, अच्छा तो इतना फिर दूसरा में ऐसे ही लिखना है तुमको, बराबर लिखना है, क्या लिखना है, AP बराबर का BP। हो गया, किसी को दिक्कत, चलिए नहीं अच्छी समझ में आ गया सबको। देखिए डिस्टर्ब हो जाता है, आप लोग भुका देते हैं बहुत। चलिए देखिए ऐसा है ना कि खुशी 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 तो आप लोग पढ़ते नहीं है। तो 12 क्वेश्चन तो समझ गए। अब 13 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है एक साथ में। देखिए क्वेश्चन क्या कहा आपसे, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगा। माने आपको कह रहा है कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु होगा, कब कब, नंबर 1 जब मध्य का AD आधार BC पर लंब हो, दूसरा शीर्ष कोण BAC का समद्विभाजक आधार BC पर लंब हो, शीर्ष कोण AD BAC का समद्विभाजक हो, या शीर्ष लंब BECF के समान हो। चलिए जो भी कह रहा है बारी बारी से एक एक करके देखेंगे। चलिए तो पहले नंबर 1 ए ले लेते हैं और समझते हैं क्या कहता है। सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC, यानी एक आपके पास त्रिभुज है ऐसे इस प्रकार से, इसका नाम है A, इसका नाम B, इसका नाम C, समद्विबाहु त्रिभुज है, मानी ये भुजा ये भुजा के क्या है बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। फिर कह रहा है कि मध्य का AD, मध्य का जो AD है ये वाली आधार BC पर लंब हो, यानी इस पर लंब है, इतना कह रहा है आपसे। चलिए लिखेंगे त्रिभुज ABC में मध्य का सुनना बुआ AD आधार BC पर लंब है। हो गया, तो सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी समद्विबाहु का मतलब हुआ कि ये भुजा के क्या होना चाहिए हमें, AB बराबर AC। अच्छा, आप जानते हैं कि जोन भुजा बराबर सिद्ध करनी हो वो भुजा किस त्रिभुज में है उसको ढूंढो पहले। चलिए तो हमको समझ में आया रे बउआ उपपत्ति। देखिए ये भुजा सिद्ध करना है ना, तो ये भुजा का कौन त्रिभुज है बोलिए, ABD। उधर वाली सिद्ध करना है तो उसको क्या है, ACD। इतना तो समझ गया ना कि जिन भुजा को या जिन कोना को सिद्ध करना है वो किस त्रिभुज में है उसका नाम लिखेंगे। अभी दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। क्लियर, तो सर्वांगसम कैसे होगा, तो सो देखो ये और ये क्या है आपका, तो इधर वाला को कितना हुआ ADB, तो उधर वाली तस्वीर के लिए क्या ADC, क्या हुआ ये। चलिए एगो तो क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा देखिए,
आपको नहीं लग रहा है कि ए डी इधर वाली के लिए भी है और उधर वाली के लिए, तो क्या बोलोगे तुम? ए डी बराबर और दोनों में रहता है तो क्या कहते हो? बहुत सुंदर। अब मध्यिका है, तब मध्यिका होगा तो या तो आधार को समद्विभाजित करती है या शीर्ष कोण को समद्विभाजित करती है, ठीक है ना। मध्यिका क्या होती है? आधार को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। यानी कि बी डी बराबर का क्या है? सी डी। तब पहला वाला क्या हमारी? बोलो बोलो बोलो, कोण। दूसरी वाली क्या है? भुजा। और तीसरी वाली क्या है? भुजा। इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? सर्वांग समता से। सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गई, तब बताइए तो क्या होगा? भुजा बराबर होगी। तो इसीलिए ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। तब बड़का त्रिभुज की दो भुजाएं क्या हो गई? बराबर। तब कोना क्या होगी? सॉरी 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 सॉरी, त्रिभुज क्या होगी? समद्विबाहु। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगी। किसी को दिक्कत? हो गया, कहानी खत्म। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब इसी का दूसरा कह रहा, देखो इसी का दूसरा आपसे कह रहा कि फिर से हमने एक तस्वीर दिया है आपको, इसका नाम तो वही रहेगा, ए बी सी ही रहेगा। हो गया? लिखेंगे हल। त्रिभुज ए बी सी में कह रहा शीर्ष कोण बी ए सी, बी ए सी ऊपर वाला जो माथा है का समद्विभाजक का, इसको बीचे से किसी ने काट दिया ऐसे, यानी ये कोना इस कोना के क्या है? आधार बीसी पर लंब है, साथ साथ इस पर लंब भी है। कह रहा ना क्वेश्चन में शीर्ष कोण ए समद्विभाजक ए डी लंब बीसी है। इतना क्वेश्चन कह रहा बुआ, हम नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन में कह रहा है। तो क्या करोगे? सिद्ध करना है। क्या करना? बोलो 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 बोलो। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी कह रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ए बी अब बराबर क्या पूछ रहा है? सिद्ध तो वही करना है, सब में चारों में वही सिद्ध करना है। चलिए अब आप बताएंगे हमें कि अगर हमें ये बराबर सिद्ध करना हो और ये बराबर सिद्ध करनी हो तो सबसे पहले कहां से शुरुआत करेंगे? हाँ, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे उपपत्ति, जिस भुजा को सिद्ध करना है उस त्रिभुज का नाम देंगे। तो त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में अब ई दोनों का नाम आप दे दिए, ई वाली का नाम दे दिए। तो अब गौर करिए कि इसमें से क्या क्या कोना, क्या क्या भुजाएं बराबर हो सकती है। तो हमको लग रहा है कि ई 90 और ई, नाम बोलो। कोण ए डी बी बराबर का कोण ए डी सी, क्या आपका? हमको लग रहा है ई कोना के क्या है? कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। काहे लगी? कोण ए सम द्विभाजक ए डी है। नहीं कह रहा है? कह रहा है कि इस कोण का इस समद्विभाजक है। अब आगे कह रहा आपसे, तब बउआ जी ए डी बराबर क्या हो जाएगी? एडी, इसके लिए भी एडी। तीन गो हो गया, या तो कोई तीन गो कोना ले लीजिए या तीन गो कोई भुजा ले लीजिए। दो गो कोण एक भुजा, दो गो भुजा एक कोण, कोई भी ले लीजिए। चलिए, तो ये पहली वाली क्या है हमारी? दूसरी वाली क्या है? और तीसरी वाली क्या है? इसको क्या कह सकते हैं हम लोग? सर्वांग समता से कह सकते हैं। अब त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी, अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। इसका मतलब है कि ए डी बराबर का क्या होगी? अब समूचा त्रिभुज पर ध्यान दीजिए, ऐसे ये बीच वाली को भूल जाइए। तो आपको नहीं लग रहा है कि दो भुजा क्या है? तो त्रिभुज क्या हो जाएगी? समद्विबाहु। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगी। हो गया क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ये दूसरा खत्म हो गया, अब तीसरा चलेगा। समझो क्या कह रहा है। शीर्ष लंब एडी, यानी एक तस्वीर इस तरह से फिर से है।
ओकरे नाम क्या बुआ रे? तो ABC। अब आपसे कह रहा है कि शीर्ष लंब, तो शीर्ष से गया लंब, लंब का मतलब कितना? 90। कौन BAC का समद्विभाजक है? कौन BAC का समद्विभाजक है? माने ये इसके क्या है? समद्विभाजक है। हो गया? कोई दिक्कत? चलिए तो लिखेंगे नंबर 3 का हल। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में शीर्ष कोण, शीर्ष कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक है। AD लंब, लंब BC है, तो सिद्ध करना है। क्या करना है? अच्छा एक चीज हम गलती तो नहीं ना कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। यही ना हमसे कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समद्विभाजक होगा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, सही हम लिख रहे थे, हम गड़बड़ कर दिए ना, मिटा गया होगा। चलिए तस्वीर फिर से बनेगी। ABC आपने किया ऐसे, D यहाँ लंब किया, और ये कोना क्या है? बराबर है। तो लिखेंगे हल। त्रिभुज ABC में कह रहा है शीर्ष कोण, शीर्ष कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक नाम क्या है उसका? AD, लंब है, लंब है BC, है ना? तो सिद्ध करना है। क्या करना है अभी बताएं, बताइए 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 बताइए। त्रिभुज ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब है हमसे पूछ रहा है कि AB बराबर, अच्छा एक बात बताएंगे, अगर भुजा हमको बराबर सिद्ध करनी हो तो कहां से लाएंगे हम लोग? तो देखेंगे कि जो भुजा जिस त्रिभुज में है उसका पहले नाम, उपपत्ति। देखिए आप समझिए, हमको ये भुजा लाना है ना सिद्ध करने के लिए रे, तो ये किस त्रिभुज में आ रहा है? ABD में, त्रिभुज ABD। अब सिद्ध करना है कौन सी हमको? AC। तो AC कहाँ है? इधर है, तो इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए कौन सी? ACD। समझने में किसी को दिक्कत? अब ये दोनों त्रिभुज को क्या करोगे तुम? सर्वांग समसिद्ध करोगे। याद रखना, पहले दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे? तो सर्वांग समसिद्ध करने के लिए क्या क्या ढूंढेंगे? ये कौन कौन ऐसा चीज है जो दोनों में है? अच्छा, तो आपको नहीं लग रहा है कि AD दोनों में है? हाँ, तो क्या लिखोगे? अच्छा, लिखने के बाद क्या लिख देते हैं? ठीक, सुंदर बात। अब दोनों में क्या क्या बराबर मिल रही है? तो यहाँ क्या है? ई त्रिभुज के लिए देखिए, ई त्रिभुज के लिए 90, ई त्रिभुज के लिए, तो दोनों कोण क्या हुआ? ADB बराबर कोण ADC। कितना? आपको नहीं लग रहा है कि ये इसका क्या है? बराबर है? कह रहा है क्वेश्चन में BAD बराबर का कोण CAD। कहां से कह रहा है? अच्छा, पहला वाला कौन सी है? और दूसरा वाला क्या है? तीसरा वाला क्या है? कोण। अब यहाँ क्या लिखोगे? सर्वांग समता से। देखिए कितना सुंदर है कि नहीं? तो दोनों त्रिभुज क्या हो गई आपकी? ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। आपने तो अभी ये सिद्ध कर दिया कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज का क्या है? सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम होगी तो भुजाएं क्या होगी उसकी? इसीलिए लिखोगे AB बराबर का, अगर भुजा बराबर हो गई तो समूचा त्रिभुज क्या है? इसीलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज होगी। किसी को दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आगे। अब इसी का देखिए अगला नंबर 4 नंबर। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे। शीर्षलंब BECF समान हो। देखिए आपसे कह रहा है कि बउआ रे एगो तस्वीर इस तरह से है, एक नाम है त्रिभुज ABC। अब की बारी किसी ने क्या किया? देखिए BE है, देखिए है, देखिए ये वाली, ये देखिए है, देखिए ये वाली, और इधर से देखिए, इधर से देखिए ये वाली, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ है इसका नाम E और इसका नाम है F, और कह रहा है ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है? अच्छा, पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में BE तथा
सी एफ शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब, चाहे से बीई लंब कर देते हैं ए सी, तथा सी एफ लंब कर देते हैं ए बी है। माने कहने का मतलब यहाँ ये 90 है, यहाँ ये 90, यहाँ ये 90 है ना। और 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 कह रहा है कि बीई बराबर है किसके, सी एफ के। देखिए ये लंब है, ये क्या लिखल है, लंब, ये क्या लिखल है, लंब है। चलिए तो सिद्ध करना है। वो तो पहले वाले में कह रहा था कि ऊपर से एडी लंब, अब कह रहा है कि नहीं, ऐसे बीई लंब और सी एफ लंब। यहां देखिए ना लिखा है शीर्ष लंब बीई, तब बीई शीर्ष लंब, फिर सी एफ शीर्ष लंब, ये दोनों भी बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी एक समद्वि बाहु त्रिभुज है ना रे बुआ। इसका मतलब है कि ए बी बराबर क्या पूछ रहा है हमसे, ए इसके क्या है, बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करोगे, तो सबसे पहले देखो ई वाला कौन त्रिभुज में आ रहा है, हाँ लिखेंगे उपपत्ति, नाम बोलो, नाम बोलो जल्दी जल्दी, त्रिभुज ए बी ई। ई वाला किधर से आ रहा है, ये वाली, अच्छा अच्छा, त्रिभुज ए सी एफ में। अब हम जानते हैं कि जोन त्रिभुज ले लिए हैं ओकरा क्या कर देंगे, सर्वांग सम। तो सर्वांग सम होने के लिए क्या क्या बराबर होना चाहिए, तो 3 गो बराबर होना चाहिए। देखिए देखिए इधर वाली तस्वीर से ऐसे आपको नहीं लग रहा है बी, इधर वाली का क्या है, बीई बराबर सी एफ, कहां से लाए, प्रश्न में कह रहा है। एक चीज देखिए, इस त्रिभुज से जाइएगा तो ई कितना मिलेगा आपको, ई त्रिभुज में जाइएगा तो ई कितना मिलेगा, तो नाम बोलो, नाम बोलो, नाम बोलो, कौन, बी ई ए बराबर का कौन, बराबर का कौन, सी एफ ए, हो गया। ये क्या है आपका। अच्छा एक चीज और नहीं आपको लग रहा है कि ऐसे जाएंगे तो भी ये कौन आएगी, ऐसे जाएंगे तो भी ये कौन आएगी। अच्छा अच्छा क्या नाम, बोलो 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 बोलो, बी ए ई बराबर का कौन, सी ए एफ, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा अब पहली वाली क्या है, दूसरी वाली क्या है, तीसरी वाली क्या है, इसको क्या लिखोगे, बहुत सुंदर, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी एफ। अच्छा त्रिभुज सर्वांगसम हो गई तो भुजाएं क्या होगी उसकी, इसीलिए ए बी, देखिए इधर से ए बी, इधर से ए सी। ये तो हम छोटका की बात किए थे, तो समुच्चा में क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सम द्विबाहु त्रिभुज है। किसी भाई को दिक्कत, तेरा समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है ना जी, देख ले और है। चलिए इतने ही रहने देते हैं, स्कूल की देरी हो रही है बच्चों सबको, तो कल मिलेंगे हम लोग बाकी से इस क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।